हेलो फ्रेंड्स। आज 7 अप्रैल यानी कि जागतिक आरोग्य दिवस। और बहुत बार हम आरोग्य या हेल्थ ऐसा देखते हैं कि अगर हेल्थ का अगर डेफिनेशन किया जाए तो ऐसा तो नहीं होगा कि बीमारी का न होना यानी हेल्थ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बीमारियां होती है जिसके विजिबल सिम्टम्स हमें दिखते ही नहीं। फॉर एग्जांपल, एक आध पेशेंट को अगर डिप्रेशन है या मानसिक विकलांगता है तो उसके कुछ लक्षण हमें शरीर पे दिखाई नहीं देंगे, लेकिन पेशेंट तो वो उसको सफर हो रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है कि वो आरोग्य यानी हेल्थ को बहुत सारे डायमेंशंस हेल्थ के होते हैं, जैसे कि शारीरिक है, मानसिक है, आध्यात्मिक है या सामाजिक। इस सभी स्तरों पर वो वो अच्छा सा अगर कोई व्यक्ति कुशल है तो उसको हम हेल्दी बोल सकते हैं यानी कि निरोगी बोल सकते हैं। लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे है कि अगर हेल्थ को अगर मेंटेन रखना है तो कुछ चीज़ों को हमें प्रिवेंट करना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को, डिजीज के जो कॉजेस को अगर हम प्रिवेंट कर सकते हैं तो हम निश्चित में जो आगे आने वाली जो बीमारियां उनको रोक सकते हैं, क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। क्योंकि आज के दौर पर हम देखे जाए कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं कि अगर उनमें अर्ली इंटरवेंशन होता तो वो बहुत सारे लोग बच सकते थे। लीडिंग कॉज अगर देखा जाए भारत में, अगर बहुत जो कॉमन डेथ होती है लोगों की वो होती है कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन से, यानी कि हृदय के जो प्रॉब्लम है, स्ट्रोक है, डायबिटीज है, उन कॉम्प्लिकेशंस की डेथ हो रही है। अगर इस कॉम्प्लिकेशन से हम बहुत अच्छे से रोक सकते हैं अगर इंटरवेंशन अगर बहुत पहले होता बहुत सारे लोगों में। तो देखिए, हम ऐसी आज 3 चीजों को लेके हम बात करने वाले कि कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं, 3 जो नियम है वो हमें हमारे लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए और अपने लाइफस्टाइल में उसका सुधार करना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो को देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है डाइट। डाइट जो इंडियन, अगर हम कल्चर का हम बात किया जाए कि इंडियन कल्चर में जो लोग जैसा काम करते हैं उसके ऊपर और उसके हिसाब से उनका डाइट हम देखते हैं। अगर देखो, जो लोग हेवी वर्कर्स है, जो खेती बाड़ी में काम करते हैं, उन लोगों की फिजिकल एक्टिविटी अगर ज़्यादा हो तो उनमें डेफिनेटली हाई कैलोरीज लगने वाली है। जो कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक है वो ज़्यादा लगने वाला है उन लोगों में। तो वो लोग, उनका एक्सरसाइज वगैरह प्रॉपर होता है, क्योंकि वो रेगुलरली वर्क करते हैं, तो वो जो खाते हैं उनका डाइजेशन कभी कभी हो जाता है, यो एनर्जी जो वो ले रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन हो जाता है। उनको भी यही इस चीज का ध्यान रखना है कि आप क्या खा रहे हैं, कौन से वो आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक है या नहीं है। बहुत बार ऐसा हो जाता है, जो लोग आईटी इंडस्ट्री आईटी में है, जो लोग उनका काम जैसे डॉक्टर है, वकील है, बहुत सारे ऐसे लोग जिनको छत के नीचे से काम करना है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है उन लोगों में उनके काम में। तो वो लोग अगर 3-4 टाइम खाने लगे, बहुत ज़्यादा कैलोरीज इनटेक हो तो उनमें हमें कुछ काल के बाद डेफिनेटली उनको डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन होने की चांसेस, संभावना ज़्यादा होती है। वैसे जो लोग जो खेती बाड़ी में काम कर रहे हैं तो वो अगर 3 टाइम भी हमारा नॉर्मल सा जो खाना है वो अगर अडॉप्ट करे तो वो चल जाता है। जो डिफरेंट, जो विभिन्न हमारे जो देश के विभिन्न राज्य है, उन विभिन्न प्रकार का जो आहार हमें देखते हैं तो वो उस विभिन्नता का एक ऐसा प्रतीक है। वो उनको अगर अडॉप्ट किया तो डेफिनेटली हम हेल्थ के लिए हमारे अच्छा रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सरसाइज। बहुत सारे अगर डायबिटीज का, हाइपरटेंशन का अगर कॉम्प्लिकेशंस हम देखें तो डायबिटीज में डेफिनेटली 2 कॉजेस देखने को मिलते हैं। वो है एक लैक ऑफ एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज न करना, व्यायाम का अभाव, और दूसरा है अनकंट्रोल्ड डाइट, डाइट का अति, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का सेवन होना, बहुत ज़्यादा डाइट अनप्रॉपर है उसकी, उनमें डायबिटिक का बहुत रेडी कॉम्प्लिकेशन होता है। तो अगर व्यायाम की अगर बात की जाए तो व्यायाम करना क्यों जरूरी है हमको? तो व्यायाम करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि व्यायाम करने से जो
बहुत बार बहुत लोग लेजी फील करते हैं, तो उनमें अगर हम सुबह उठ के एक घंटा अगर हम डेली अपने शरीर को दे, अपने खुद को दे, तो शरीर में ऐसे केमिकल हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो आपको दिन भर का जो दिनचर्या है वो आपको उत्साहित फील करते रहेंगे और आपकी सेहत है वो मेंटेन रहने वाली है। बहुत बार अगर हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो जो शरीर की जी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो लवचिकता हम बोलते हैं, वो मेंटेन रहती है। मेंटली भी हम थोड़ा सा एनहांस रहते हैं, मूड अपना अच्छा रखता है, इसलिए एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे हेल्थ के लिए। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आराम। नींद एक हो सकती है आराम का एक जरिया, हम बोल सकते हैं नींद। लेकिन जो अगर हमें थकान महसूस हो रही है तो हम थोड़ा सा काम बाजू में रख के आप डेफिनेटली आराम करें। आराम करने से आपको सबसे अच्छा फायदा होने वाला है कि जो एनर्जी लेवल आपकी डाउन हो गई हो, तो उसको बूस्टअप करने के लिए आराम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आराम अगर आपका अच्छे से हो गया हो, दोनों चीजों के हम लेके आराम हम देख सकते हैं। एक मेंटल, जो अगर हमें बहुत ज्यादा वर्क है, मेंटल स्ट्रेस है, उनको भी आराम की जरूरत होती है। और दूसरा जो फिजिकल एक्टिविटी अगर हमारी ज्यादा है, बहुत काम करके थकान महसूस हो गई है, तो भी आराम करना बहुत जरूरी होता है। अगर हम देखते हैं कई बार कि अगर लोगों का आराम प्रॉपर नहीं होता है, नींद अच्छी नहीं आती, तो जो प्रोडक्टिविटी होती है काम की, यानी कि जो हम काम कर सकते हैं, जिसका जो प्रोडक्टिविटी होते है बहुत कम हो जाता है। और आगे के जो काम होते हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं होते, इसलिए आराम या नींद भी आना बहुत इंपॉर्टेंट है होते हैं। और एक सलाह और ऐसी है कि डिजीज बहुत सारे हम देखते हैं कि जैसे कैंसर हो गया, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज की अभी बात की हमने, तो इस जो क्रॉनिक डिसीज हम बोल रहे हैं, उनको अर्ली अगर हम देखें, उनके कॉजेस अगर देखें और हमारी लाइफ में वो कॉजेस अगर प्रेजेंट है, तो आप उसके ऊपर विशेष ध्यान दीजिए। क्योंकि हमें मालूम है कि अगर स्मोकिंग हम ज़्यादा करते हैं, अल्कोहल कंजम्पशन है, तो हमें नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन होने वाले हैं। तो अगर हेल्थ अगर मेंटेन रखनी है, लाइफ आगे की अगर आपको लाइफ अच्छे से चाहिए, निरोगी चाहिए, तो आपको उन कॉजेस पे बहुत ध्यान देना चाहिए कि वो आगे जाकर आपको कॉम्प्लिकेशन में डाल सकती है। क्योंकि प्रिवेंशन का आपको सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपका जो प्रोडक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है। और नुकसान ये होता है कि अगर आप डिजीज हो जाए, अगर आप रोगी बन जाए, तो आपका पैसा, समय सब बर्बाद होता है और सफरिंग भी आपको झेलनी पड़ती है। तो आप प्रिवेंशन और ये जो मैंने 3 बोले कि डाइट, एक्सरसाइज और नींद और आराम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है हमारा स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने के लिए। तो thank you so much. I think this video is helpful for you. Thank you.